2023 तो हो गया स्टार्ट, कुछ कर रहा है या 2022 में जो था वही चल रहा है। क्योंकि कोई भी साल स्पेशल नहीं होता, स्पेशल बनाना पड़ता है, काम करना पड़ता है गोल की डायरेक्शन में, नहीं तो हर साल एक जैसा ही होता है। चल आज एक ऐसे आदमी के लाइफ के बारे में बताता हूँ जिसकी लाइफ में हमेशा ही उतार चढ़ाव रहे। उस आदमी को 50 साल की उम्र तक भी नाकाबिल समझा जाता था, पर उस आदमी ने हार नहीं मानी और 65 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते वह आदमी कैसे अरबपति बना, जिसका ब्रांड आज 118 से भी ज्यादा देशों में है, जिसके ब्रांड का नाम है KFC। KFC का नाम तो सभी ने सुना होगा और ज्यादातर लोगों ने KFC का चिकन भी खाया होगा, पर कभी KFC के फाउंडर कर्नल सैंडर्स के पास खाने तक के पैसे नहीं थे, जिन्होंने पूरी जिंदगी संघर्ष किया, असफलता और परेशानियों से जूझते रहे, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी और अपने प्रयासों को जारी रखा और अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में सफलता की एक ऐसी मिसाल कायम की जिसे सुनकर कोई भी दांतों तले उंगली दबा देगा। आदमी के गरीब पैदा होने में कोई भी गलती नहीं है, पर आदमी का पूरी उम्र ही गरीबी में रहना और गरीबी में ही मर जाना, इसमें उस आदमी की गलती है। क्योंकि प्रॉब्लम्स आना और प्रॉब्लम्स में ही फंसे रहना दोनों अलग चीजें हैं। ज्यादातर लोग लाइफ में अनसक्सेसफुल रह जाते हैं क्योंकि रिजल्ट जल्दी ना आने पर लोग अपनी मंजिल को ही बदल देते हैं और फिर बदलते ही रहते हैं। सक्सेस टाइम लेती है दोस्त, रातों रात मिली सक्सेस को सक्सेस नहीं तुक्का कहते हैं, जो लाखों में से एक का लगता है। KFC के फाउंडर कर्नल सैंडर्स का बचपन बहुत ही प्रॉब्लम के साथ गुजरा। 5 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया था, जिस वजह से उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब हो गई, जिस वजह से घर का खर्चा चलाने के लिए उनकी माँ किसी फैक्ट्री में जॉब करने लगी और कर्नल के ऊपर इतनी छोटी सी उम्र में अपने भाई बहनों की देखभाल की जिम्मेदारी आ गई। उनके इस कठिन के दिनों में सैंडर्स की माँ मार्गरेट ने उन्हें खाना बनाना भी सिखा दिया ताकि वे अपने भाई बहनों के लिए खाना बना सके और सिर्फ 7 साल की उम्र में वह खाना बनाने में माहिर हो गए। पहली सीख, मजबूरियां इंसान को सिखाई देती हैं। जो इंसान जितनी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करके बाहर निकला होता है वह इंसान उतना ही मजबूत बनता है। इसलिए प्रॉब्लम से डर कर भागो नहीं, उनका डट कर सामना करो। खाने में चिकन बनाना कर्नल सैंडर्स को पहले से ही पसंद था। 1902 में सैंडर्स की मां ने फिर से शादी कर ली और फिर उनका पूरा परिवार इंडियाना के ग्रीनवुड इलाके में आकर रहने लगा। सैंडर्स के सौतेले पिता उनसे बहुत नफरत करते थे, जिस वजह से मात्र 13 साल की उम्र में सैंडर्स अपना घर छोड़कर चले गए, जिसके बाद वह सड़क पर आ गए और घर छोड़ने के बाद उनकी पढ़ाई भी छूट गई, जिस वजह से छोटी सी उम्र में ही उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। 13 साल की उम्र में वह इंडियानापोलिस शहर में आ गए, जहाँ पर उन्होंने घोड़े गाड़ियों पर पेंटिंग का काम करना शुरू किया। कुछ महीने बाद उन्होंने वह काम छोड़ दिया। 1906 के बाद वह अपने अंकल के साथ रहने लगे। उनके अंकल कार की एक कंपनी के लिए काम करते थे और उनकी मदद से सैंडर्स को कंडक्टर की जॉब मिल गई। इसी बीच उन्हें रेलवे में फायरमैन की नौकरी भी मिल गई, जहां उनकी मुलाकात जोसेफी नाम की एक लड़की से हुई, जिससे उन्होंने 19 साल की उम्र में 1909 में शादी करी। उसी के कुछ समय बाद रेलवे में नौकरी के दौरान उनका एक सहयोगी से झगड़ा हो गया और उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ उन्हें छोड़कर चली गई। इस बात का उनके दिल पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके बाद वो दिन ब दिन टूटते जा रहे थे। दूसरी सीख, लाइफ में कभी कभार हमें बैक टू बैक झटके लगते रहते हैं और कई बार तो उन प्रॉब्लम के आगे हम अपने आप को बेसहारा समझकर हिम्मत हार जाते हैं, पर हार मान जाना कभी ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि हारा वही जो लड़ा नहीं। इतना सब कुछ होने के बाद भी कर्नल सैंडर्स ने हार नहीं मानी और अपने आप को संभाला और फिर से नौकरी की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने अलग अलग तरीके के काम करके अपना पेट पालना शुरू कर दिया। उन्होंने इंश्योरेंस और क्रेडिट कार्ड बेचा, टायर का बिजनेस किया और इसी तरीके से छोटे छोटे बहुत सारे काम किए, लेकिन हर बार असफल होते रहे, क्योंकि असफलता ही वह सीढ़ी है जो तुम्हें कामयाबी की मंजिल की ओर ले जाती है। 1929 में सैंडर्स अमेरिका चले गए, जहां पर रूट 25 नाम की एक जगह में उन्होंने एक छोटा सा गैस स्टेशन खोला। ग्राहकों के कहने पर उन्होंने स्टेशन के बगल में एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी खोला, जहां वह अपने तरीके से विशेष रूप से तली हुई चिकन बनाने लगे, जिसे लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जाने लगा। लोगों के द्वारा पसंद किए जाने की वजह से उन्होंने उस बिजनेस को और बड़ा करने का सोचा और बिजनेस को और अच्छे से चलाने के लिए उन्होंने कार्नेल यूनिवर्सिटी से 8 हफ्ते का होटल मैनेजमेंट कोर्स किया। सैंडर्स द्वारा बनाया गया चिकन वहां के गवर्नर को इतना ज्यादा पसंद आया कि उन्होंने सैंडर्स को कर्नल की उपाधि दे डाली और तभी से सैंडर्स के नाम के आगे कर्नल जुड़ गया। 1937 में कर्नल सैंडर्स ने अपने रेस्टोरेंट के कुछ और ब्रांच शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उनका यह प्रयास भी असफल रहा और अगले कुछ साल में हाईवे बनने के कारण उनका अच्छा खासा चलता रेस्टोरेंट भी बंद हो गया और कुछ ही दिनों में उनकी जमा पूंजी भी खत्म हो गई। अब तक उनकी उम्र भी 62 साल हो चुकी थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन पेट पालने से ज्यादा कुछ भी नहीं किया था, लेकिन उन्हें अपने काम पर भरोसा था और यही भरोसा एक ऐसा रीजन था उनकी जिंदगी में जिसने उन्हें इस उम्र में भी हार मानने नहीं दी। और 62 साल में वह मसाले और प्रेशर कुकर लेकर अपने चिकन बनाने की यूनिक मेथड की मार्केटिंग करने निकल पड़े। उसके बाद उन्होंने अलग अलग रेस्टोरेंट से मिलना शुरू किया, लेकिन समय ने फिर भी उनका साथ नहीं दिया और सभी रेस्टोरेंट के मालिक ने एक एक करके उन्हें रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने करीब 1000 रेस्टोरेंट की ठोकरें खाई और फिर जाकर उन्हें
उन्हें अपना पहला कस्टमर मिला, जिसके साथ में उन्होंने अपनी खास रेसिपी से पूरे शहर को अपना दीवाना बना दिया। इसके बाद से कर्नल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर देखते ही देखते पूरी दुनिया में अपनी यूनिक चिकन रेसिपी की छाप छोड़ दी। आज कर्नल सैंडर्स के रेस्टोरेंट KFC 118 से ज्यादा देशों में फैली हुई है। पूरी दुनिया में 18,875 से ज्यादा KFC के आउटलेट्स हैं। 60 साल की उम्र में जब लोग रिटायर हो जाते हैं, घर में आराम की जिंदगी बिताना चाहते हैं, उससे ज्यादा की उम्र में भी कर्नल सैंडर्स ने हार नहीं मानी और अपनी कोशिशों से यह साबित कर दिया कि असंभव कुछ भी नहीं होता। और तुम अभी 20-30 साल के भी नहीं हुए और रिजल्ट तुरंत न मिलने पर हार मान जाते हो। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने गोल को पाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगाने को तैयार रहते हैं। तो मेरे भाई, खड़ा उठ और इस साल 2023 से लग जा अपने गोल की डायरेक्शन में, रिजल्ट की परवाह करे बगैर। अगर भरोसा है तुझे खुद पर तो कोई भी तुझे नहीं रोक सकता। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो।